भगोड़े मेहुल चोकसी को आखिरकार बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वही चोकसी जिस पर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको चौंका देंगे। मुंबई में चोकसी की करोड़ों की संपत्तियों पर जब एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की तो नजारा ऐसा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। दादर, चर्नी रोड और साउथ मुंबई के पॉश इलाकों में उसकी कई प्रॉपर्टी पहले ही सीज हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है वालकेश्वर का गोकुल अपार्टमेंट, जहां समुद्र के किनारे 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल और उसकी पत्नी प्रीति का आलीशान डुप्लेक्स फ्लैट मौजूद है। अब ये फ्लैट किसी महल से कम नहीं है, लेकिन आज इसकी हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएनबी से लेकर एसबीआई तक, सीबीआई से लेकर ईडी तक, कोर्ट के समन से लेकर बिजली पानी के बिल तक इतने नोटिस लगे हैं कि अब जगह भी नहीं बची है नया नोटिस चिपकाने के लिए। और अंदर की हालत, फर्श पर बिखरे पड़े हैं सैकड़ों दस्तावेज, जैसे किसी ने सब कुछ यूं ही फेंक दिया हो। न देखने वाला कोई, न जवाब देने वाला कोई। अब सवाल ये है कि कब तक ये मामला यूं ही लटका रहेगा। चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन प्रत्यर्पण कब होगा, उसे भारत कब लाया जाएगा? ईडी की याचिका, जिसमें मेहुल चोकसी को एफईओ यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की गई थी, वो 2018 से अदालत में लंबित है। 7 साल से सुनवाई टलती जा रही है। ईडी अधिकारी भी कह रहे हैं अब फैसला जरूरी है, क्योंकि जब तक अदालत का निर्णय नहीं आता हम आगे की कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। तो क्या होता है एफईओ घोषित होना? एफईओ एक्ट के मुताबिक अगर कोई शख्स 100 करोड़ या उससे ज्यादा के आर्थिक अपराध में शामिल है और भारत छोड़कर फरार हो गया है तो उसे एफईओ घोषित किया जा सकता है। और अगर कोर्ट चोकसी को एफईओ फरार देती है तो उसकी सारी संपत्तियां जब्त की जा सकती है। लेकिन जब तक फैसला नहीं आता उसके फ्लैट की दीवारें ही उसकी कहानी बयां करती रहेंगी, नोटिसों से सजी जैसे कोई मूक गवाह।